अगर मैं कहूं आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई तो क्या अब्दुल्ला गलत होगा? नहीं बिल्कुल गलत नहीं उमर गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा भाईजान, क्योंकि आईसीसी इज इक्वल टू मनी कह दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसा जहाँ होता है वहाँ आईसीसी होता है, वहाँ आईसीसी होता है। और बीसीसीआई के पास पैसा है। ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तो अपने प्रॉफिट का ही सोचा है। लेकिन ये हम बात क्यों कर रहे हैं? देखिए आपको पता ही होगा, मैं तो आपको डेली अपडेट कर रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की। आज चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारा मेन इशू है, मेन डिबेट है। पूरी स्टोरी आपको रिकैप करवा देते हैं। 3 दिन पहले कहानी आती है पाकिस्तान में नहीं जाना, वेन्यू चेंज करो। 2 दिन पहले कहानी आती है हाइब्रिड मॉडल है। 1 दिन पहले कहानी आती है अब से पाकिस्तान होस्ट नहीं है, को होस्ट होगा यूएई। वो जो पिछली वाली कहानी थी ना, उसकी राजीव शुक्ला साहब ने जो तरदीद कर दी थी, बनाए उसको कर दिया था कि वो ना फेक स्टोरी है, वो ऐसा कोई आप लोगों को उन्होंने कहा जी आप लोगों को कहां किस सोर्स से ये न्यूज़ मिली है, ऐसा भी हमने बीसीसीआई ने ना सोचा ना डिसाइड। बिल्कुल। फिर जिसको कहते हैं ना को होस्ट की कहानी आती, जो कि लग भी रहा है कि ऐसा ये कर सकते हैं, लेकिन पीसीबी ने स्टेटमेंट दे दी, हम पागल हैं, हम इतना करोड़ों रुपया लगा रहे हैं स्टेडियम में, हम पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे। फिर पीसीबी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। अगर भारत नहीं आया तो भाई ये तय है कि फिर पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप में भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप में ना आए। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ, देखिए वो इंडिया जो है ना वो को होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ। तो आप देखियो लंका में पाकिस्तान के मैचेस खेलेगा। मैं वही तो बात करने लगा था। फिर पाकिस्तान भी डिमांड करे कि हम अपने मैचेस लंका में खेलें। तो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान ने अगर ये पंगा ले लिया, वो कहेंगे ठीक है देखी जाएगी, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आ रहे, आप ना आके इंडिया खेलना, सारे मैचेस लंका के अंदर रख देंगे। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान हुआ ना, फिर फाइनल खेलेगा, फाइनल में चला के फाइनल खेलने खुद ब खुद इंडिया में जाएगा। नहीं आप देखें हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनल और सेमीफाइनल है वो नहीं शिफ्ट कर रहे वो यूएई में। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो भी इंडिया से शिफ्ट हो भाई। अच्छा आज ये तो हो गया, उसके बाद आज एक और खबर आ गई है, उस खबर ने तो मुझे तप चढ़ रही है पीसीबी के ऊपर भी। ये खबर सामने आ रही है कि अगर भारत ने हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस करवाने हैं तो फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान जो है वो भारत की गवर्नमेंट से प्रूफ मांगेगा। क्या मतलब? भारत बीसीसीआई जो है वो हमें प्रूफ दे के, उनकी गवर्नमेंट ने मना किया पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, फिर हम इजाजत दे देंगे आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मैचेस करवा लो। ये पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है। नहीं यार, इसी के साथ साथ अभी चेक करो, इसी के साथ साथ थोड़ा सा कंपनसेशन भी पाकिस्तान को मिलेगा। यार ये स्टांस तो ना हुआ एक मैं आपको न्यूज बता दूं। कंपनसेशन से क्या हो रहा है? पैसे मिलेंगे और क्या। और क्या, जहाँ पे क्या पैसा हम नजर पागल है हम लोग जो है वो मैं आपको स्टैंड लेके बैठे हैं और यहाँ पे पैसा चाहिए। न्यूज बता देता हूँ, ये देखिए। यही अब्दुल्ला भाई, यही हमारे साथ एशिया कप में भी PCB हुआ। wants proof from BCCI that the Indian government won't let the team travel. Once they get it, they will consider hybrid model. ठीक हो गया। उसके बाद meanwhile ICC has set advice extra fund in case plans change. ये कहानी होगी। तो ये जो सो कहता है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मुझे तो भाईजान नुकसान तो हमारा ही होगा ना। नुकसान क्या, आप अभी से अपने जो सो कहते हैं पंजे सारे के सारे डुबो के बैठेंगे ना। अगर अब जो है आप हाइब्रिड मॉडल पे मान गए तो फिर आप मेरे से लिख के ले लें, अगले 50 साल भी इंडिया नहीं आएगा वर्ल्ड कप पाके कोई भी टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान। ये एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नाम आने होते तो सब कुछ सही होता है। ये तब भी इन्होंने खर्च मारी। अब देखो ना कैसी स्टेटमेंट आ गई है, मतलब कोई तुक बनता ही है कि हमें प्रूफ दो। वो तो आराम से अभी प्रूफ दे देंगे, उनको प्रूफ देने में क्या है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अब्दुल्ला की बात से डिसएग्री करूंगा, पाकिस्तान को बिल्कुल भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरीके से कंपनसेशन होना शुरू हो गया ना कि आप नहीं आ रहे, चलो हमारे भी मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे करवाओ, ये तो फिर उनकी बात ही मानी जा रही है। मतलब आपके वो मैचेस श्रीलंका में करवा देंगे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। पता नहीं, मुझे अंदर ही अंदर ना एक डर की फीलिंग बताऊं क्या आई है। पाकिस्तान इस लाइन पे क्यों आया? जब से ये को होस्ट वाली बात आई है ना, पीसीबी शायद डर गया। अभी पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, ये ऑफिशियल है कि नहीं। देखें यही तो मसला है, ऐसे बयान जो सारी खबरें आ रही हैं ना, ये आईसीसी की तरफ से आ रही हैं ना ये बीसीसीआई की तरफ से आ रही हैं। भाई ये उड़ती खबरें आ रही हैं। आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कोई बात सुनानी हो ना, मैं आपके मुंह पे नहीं करूंगा, मैं मीडिया के थ्रू करेंगे। उमर से कहूंगा तू ये बात करके इनका रिएक्शन तो चेक करो। बीसीसीआई क्या करता है, किसी मीडिया पर्सन को बता दिया, रिएक्शन नोट करवाया। पीसीबी ये काम करता है, आईसीसी भी ये देखता है, रिएक्शन देखा जाता है कि रिएक्शन लोगों का हार्श आता है, उस बात को फौरन चेंज कर दिया जाता है, ये देखा जाता होता है। खैर ये जो मैं ये मानता हूँ कि अगर पीसीबी की तरफ से ये ऑफिशियल चीज आ रही है कि पीसीबी चाह रहा है कि हमें प्रूफ दे, इसका मतलब ये कि डर गया कि चैंपियंस ट्रॉफी डिवाइड होगी 2 मुल्कों के अंदर, हमारा बड़ा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हमारे हाथ से पैसा चला जाएगा, जो कि
एट द एंड चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का मकसद क्या है? यहाँ पे पैसे की बारिश हो। हाँ। एक ये तो मेन चीज है ना, इंडिया तो बहाना है, पैसा सारा और मकसद मैं है। समझता हूँ कि मेन चीज ये भी है, अगर आप देखें, मैं जो आप कह रहे हैं ना कि प्रेशर डालने वाली बात जो अभी आपने की है कि रिएक्शन चेक करने वाली बात, आपने देखा ना पहले हाइब्रिड मॉडल की बातें हो रही थी, तो जब पीसीबी की तरफ से पहले तो खामोशी थी, फिर यहाँ के लोगों ने बड़ा गुस्सा किया, जर्नलिस्ट ने बड़ा, ट्विटर पे बड़ा गुस्सा आया, उसके बाद अभी को होस्ट वाली बात है। लेकिन देखें दोनों जो भी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं तो एक ही, कि अगर कटना है तो वो तो हमारा ही कट रहे हैं ना, हम ही काटे। मैं समझता हूँ पीसीबी को अभी बिल्कुल खामोशी तैयार करनी चाहिए, कोई किसी किस्म का बयान नहीं पीसीबी की तरफ से आना चाहिए जब तक आईसीसी ऑफिशियली कुछ अनाउंस ना करती, या बीसीसीआई ऑफिशियली आगे नहीं कहते हैं, जय शाह नहीं कहते ऑफिशियली आगे कि हम लोग ये चीज चाहते हैं, तब तक हमारी तरफ से कोई बयान नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये यार ये तो वैसे भी न्यूज़ेस ही है सारी सोर्सेज के तरफ से, जो चाहे फेक हो सकती है चाहे रियल हो सकती है, लेकिन बाकी कंसर्निंग तो है, क्योंकि इंडिया का तो पहले भी स्टांस यही था, क्योंकि हमने देखा एशिया कप में जब हमारे पूरा का पूरा एशिया का हमारी तरफ होना था, तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम नहीं आएंगे, क्योंकि उसके सेक्रेटरी जय शाह ही थे उसके एशिया कप के जो भी होता है उनका, तो उन्होंने सारा जो है ना श्रीलंका करवा दिया। श्रीलंका में बारिशें बड़ी ज्यादा हो रही थी और हम में ट्रैवल करते रहे। सबसे बड़ी चीज, एक तो भारत कहता है कि हमारी मर्जी करो, हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस भी रखो, दूसरा ये हम दुबई में भी नहीं रखेंगे मैचेस, हम लंका में रखेंगे क्योंकि लंका की पिचेस हमें सूट करती हैं। अब यहाँ पे आप ये देखोगे, मतलब हाइब्रिड मॉडल अगर फैसला करना है ना, तो फिर तो वो हक पाकिस्तान के पास जाना चाहिए, लेकिन पहली बात ये जाना ही नहीं चाहिए भाई। अगर कुछ भी हो, मैं तो कहता हूँ कि फिर आप अमृतसर के अंदर रुको, आप ट्रैवल करके बहुत अच्छा आइडिया था ये, विक्रांत गुप्ता साहब ने शायद आइडिया दिया था, और ये बड़ा आउट क्लास, मुझे तो बहुत पसंद आया था। 1 घंटे की बात, और वही आइडिया दे रहे हैं कि भारत दुबई में ना खेले, भारत श्रीलंका के अंदर खेले। भाई अच्छा, आपको याद है साल पहले जब 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, तब विक्रांत गुप्ता कहते होते थे कि पाकिस्तान इंडिया आ गया खेलने। अब जो है ना, इंडिया को भी पाकिस्तान खेलने जाना पड़ेगा, और आईसीसी टूर्नामेंट एशिया कप की जब मसला चल रहा तब भी जो जर्नलिस्ट का आप कह रहे हैं, उन्होंने यही कहा था कि ये तो एशिया कप है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। आईसीसी इवेंट होगा तो हम सब ये कहेंगे पाकिस्तान को जाना चाहिए वहाँ खेलना, इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब सारे के सारे अलग बात कर रहे हैं। बाद में मुझे पता क्यों एक चीज पे डर लगता है, मैं कहता यार जो 2 नवंबर में आईसीसी जो चेयरमैन है वो चेंज होने लगा, जय शाह आने लगे हैं, तो वहां से भी जो है ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो देखो, है वो सारा का सारा, अब आपने देखा नहीं हो शायद मेरा वीडियो सुबह वाला, मैंने खबर दी है नजम सेठी वापस ऐसा चेयरमैन आ रहे हैं, नजम सेठी साहब वापस आ रहे हैं। अगर चेयरमैनशिप चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी अपने मौकफ पे डटे हुए हैं, वो मान नहीं रहा, और जिसको कहते हैं प्रेशर डाला जा रहा है चेयरमैन चेंज करो ताकि नजम सेठी आए, फिर वो आपको पता ही वो हाइब्रिड मॉडल की गेम चलाएंगे, वो बड़े तेज इंसान है। पता क्या है, मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी चेंज होना भी नहीं चाहिए यार, नहीं मोहसिन नकवी तो बड़ा डटा बंदा है यार, देखो उन्होंने बैठे बैठे आपके स्टेडियम कैसे करवा दिए, बड़े वो काम बड़े करवा रहा है, उसके अलावा भी उसके जो लिंक्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी को चेंज होने वाला है। मोहसिन नकवी को रहना भी चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी वाहिद ऐसे इंसान है जो इंडियन गवर्नमेंट को मना के पाकिस्तान में इंडियन टीम को लेकर आ यार, ये तो फिर वही बात हो जाएगी ना, जैसे रमेश राजा स्टांस ले रहा था अपना कि भाई हम नहीं जाएंगे, और वो बड़ा पक्का था उस चीज पे कि भाई अगर हाइब्रिड मॉडल पे होता है एशिया कप हाइब्रिड मॉडल, तो पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा वर्ल्ड कप खेलने। उसके बाद उनकी भाईजान तबादला हो गया, उनकी चेंज हो गए वो, और उसके बाद हम भी गए, हाइब्रिड मॉडल भी हुआ, ये तो फिर कार्टून नेटवर्क वाला हिसाब हो गया, पीसीबी ना हो गया, कार्टून नेटवर्क हो गया, जिसमें 2022 से लेके अब तक आप 100 चेयरमैन पीसीबी चेंज कर चुके हैं। ये क्या मजाक है यार, ये क्या मजाक है। आप भी बताएं बीसीसीआई में लास्ट चेयरमैन कब चेंज हुआ था, याद आता है आपको? मजे की चीज, आपने चेयरमैन बीसीसीआई की बात की, आप देखिए वहाँ पे चेयरमैन की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे मिस्टर जय शाह की वैल्यू है जब से वो जनरल सेक्रेटरी बने हैं। वहाँ पे जो लास्ट चेयरमैन थे ना, वो थे सौरव गंगोली, जब तक वो थे बड़ी वैल्यू थी। सौरव गंगोली ने विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया था और रोहित शर्मा को बनाया था, तब उनपे कितना क्रिटिसिज्म हुआ था। तो कल मैं उनका बयान परसों सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ना लोगों को ये चीज को अब एडमिट करना चाहिए कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का मेरा फैसला था, जो आज इंडिया ट्रॉफी जीती है। इसके अंदर फिर अब अप्रिशिएट भी करें, जब क्रिटिसाइज किया था तो बात तो उन्होंने कर दी, लेकिन विराट कोहली भी बुरा कप्तान नहीं था। हर टूर्नामेंट के अंदर आपकी टीम पहुंची हुई थी बड़े फाइनल या सेमीफाइनल के अंदर, तो वो उसने भी कैप्टनसी बुरी नहीं की थी। बस ये बात थी कि उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही थी थोड़ी सी, उसके परफॉर्मेंस भी छोड़ो, जो दूसरे बड़े प्लेयर्स थे ना वो नॉकआउट मैचेस में चल नहीं रहे थे, वही चल जाते हैं। जैसे अभी रोहित शर्मा की बारी में कितने चल गए, तो ये चीज होती है ना। लेकिन वो बस अनलकी था, हालांकि कैप्टन वो भी बड़ा शानदार था। नंबर जब आईसीसी चैंपियन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी
तो इंडिया को 5 दफा आईसीसी मेज जितवाई हुई है उसने। अच्छा। 5 साल लगातार ट्रॉफी वो जो होती है इनकी मेज वो जितवा के दी हुई है, तो ये चीज बड़ी वैल्यू रखती है। लेकिन देखिए ना उस फैसले का फायदा हुआ इंडिया को आज। हाँ। अगर उस टाइम कोहली को लगा कर रखते, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया वर्ल्ड कप ना जीत पाता। लेकिन रोहित शर्मा पे उसने उस टाइम भरोसा किया, उसको आगे का वो देख रहा था ना, तो उसने अपना स्टांस लिया, उसने किया, कितना सारा क्रिटिसिज्म हुआ। यही बात होती है भाई, अपना स्टांस कायम रखा करो, ताकि जो लीगली आपके पास जो राइट है, लीगली आपके पास होस्टिंग के राइट्स हैं, तो आप उस पर खड़े रहो। अगली की बात ही क्यों सुननी अब है? यहाँ पे चलो इस पे वापस दोबारा मुद्दे पे आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी तमाशा देख रहा है। अब पता क्या है, अब गेम क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब है दो चीजें, देखें, पीसीबी और वर्सेस बीसीसीआई चल रहा है। दोनों में से जो सबसे ज्यादा प्रेशर डालने में इस मूवमेंट पे कामयाब हो गया ना आईसीसी पे, वो ले जाएगा एक बात। बात बताए, पाकिस्तानी मीडिया कहता है, कुछ जर्नलिस्ट कहते हैं सारे बोर्ड पाकिस्तान के साथ है। क्या आपको लगता है बाकी सारे बोर्ड पाकिस्तान के साथ कोई है? भी नहीं है यार हाँ, आपके हाँ। साथ, कोई भी नहीं है। बीसीसीआई के देखें, बीसीसीआई के हर बोर्ड बीसीसीआई के साथ है। और बोर्ड के अलावा बोर्ड अब कब मानता है, जब हर बोर्ड के प्लेयर्स मानते हैं ना, बोर्ड भी तब मानता है। तो प्लेयर्स भी जो है वो बीसीसीआई के साथ है। क्यों साथ है? आईपीएल मिलता है उनको खेलने को। उसके अलावा बीसीसीआई पैसे बहुत ऑफर करता है। सिंपल चीज है, जब भारत के साथ आपकी सीरीज होती है तो वो व्यूवरशिप तबाहकुन जाती है, पैसा तबाहकुन आता होता है। तो वही मैं सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने रिलेशन इंडिया के साथ क्यों खराब करेगा, इंग्लैंड अपने रिलेशन इंडिया के साथ क्यों खराब करेगा। ये चीज देखो, आपको एक चीज दोबारा बताऊं, बीसीसीआई की टोटल नेटवर्थ है 18,000 करोड़, बल्कि वो 20,000 करोड़ पे चली जाएगी। और टोटल जितने भी दुनिया के बोर्ड हैं सबकी बनती है 3,000 करोड़। तो सारा जो आईसीसी को पैसा ही जो बीसीसीआई दे रहा है, तो बीसीसीआई तो फिर जिसको कहता है ना अब्बू जी के नाम के साथ जुड़े। बिल्कुल यार। अब लेकिन सॉरी, आईसीसी को चाहिए थोड़ा सा ना न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ना कि इंडियन क्रिकेट अभी तो काउंसिल है। न्यूट्रल बने तो हुए हैं यार नहीं, अभी जैसे हमारा फैसला भी जैसे करेगा। आप देखें ना, फुटबॉल की जो फीफा वर्ल्ड कप की फेडरेशन है, वो भी तो एक तरह से न्यूट्रल है ना, कि कहाँ पे किस हिसाब से उन्होंने मैचेस वगैरह सारा कुछ करवाने हैं। और भी जो बाकी दुनिया में आप देखें उन्होंने आईसीसी कभी भी फीफा जैसा नहीं बन सकता। मैं वही बात करने लगूँ ना। आप बेशक आपको फंडिंग जहाँ मर्जी से हो रही है, ये बात आप अलग कर दें। आपका नाम क्या है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आपने पूरी दुनिया की क्रिकेट को आपने देखना है, ना कि सिर्फ बीसीसीआई की। तो आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए सही तरीके से। और ये जो एक तरफा फैसले हैं ना, वो नहीं। और मैं बाकी आपकी बात ठीक है कि फिलहाल आईसीसी न्यूट्रल चल रहा है। सारी नजरें जो है ना इस वक्त जो कोलंबो में होने लगी है ना मीटिंग, आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद जो खबरें आएंगी ना वो देखने वाली हैं कि तब क्या होता है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ही जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी तक बने रहें। आप लोग बातें करते हैं अमृतसर से इंडियन टीम को यहाँ आते थे बड़ा टाइम लग जाएगा यार, हम लोग तो हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटी रखे बैठे हुए हैं। 10 मिनट के अंदर अमृतसर से स्टेडियम पहुंचाते की टीम यार आप सुनो, आपके मैचेस कोई ऐसी आपके शहर में नहीं है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी का मसला हो या कोई भी हो। बात यह है कि आपके बड़े मेजर शहर में मैचेस हैं, तो यहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी का मसला नहीं है। रादर देन उनकी अलग रीजंस हो कि भाई इधर उधर के अटैक्स हो, जो भी हो उनकी रीजंस हो सकती हैं कोई भी, तो उसके अलावा सिक्योरिटी का यहाँ पे लाहौर में ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि हमें पता कि हम स्टेडियम कैसे जाते हैं। इतने हर्डल्स क्रॉस करके, पार्किंग कहाँ होती है, घुसाते कहाँ से, निकालते कहाँ से। मेरी बात सुने, ये सिक्योरिटी का मामला नहीं हाँ, है। नहीं है, सिक्योरिटी सही है। सिर्फ बहाना है। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या बहाना ये है। है कि वहाँ पे फिर जो वोटर्स होते हैं ना उनका ये बड़ा इम्पोर्टेंट हाँ, रोल होता ये है। बात वो है, फिर ये जो बात कहते हैं ना हिला देते हैं, हाँ। गवर्नमेंट जो होती है ना, उनपे जो ऑपोजिशन पार्टी होती है फिर उन्होंने अपोज तो करना ही है हर चीज का। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी को ये जो भी बातें सामने आ रही हैं कि प्रूफ लाके दे, ये कोई फजूल हरकत ना करवाएं, बराए मेहरबानी अपने मौकों पे डटे रहें। बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, ये रोज बार रोज एक नई खबर आ रही आप होती अपनी है। सिर्फ जो है ना तैयारियों पे फोकस करें। हाँ। आप पूरी तैयारी रखें, आप इस तरीके से तैयारी रखें। ये ड्रामे चलते हैं, पता चले कि तीनों के तीनों मैच हार रहे हो जनाब। ओ यार बेशक जो जैसे भी हो, लेकिन मैच पाकिस्तान में होने चाहिए यार। हाँ। मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए और मजा आना चाहिए तो देखने भाई में। चैलेंज के साथ आओ ना कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में मैं एक मीम देख रहा था, वो ना जो रोहित शर्मा ने वो झंडा अपना हिंदुस्तानी झंडा लगाया है उसके वो ग्राउंड में जो बारबाडोस। बारबाडोस में, तो वो लिखा हुआ था ऊपर सीन फ्रॉम गुसाफी स्टेडियम लाहौर फाइनल, जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। मैं कहा ठीक है तुसी आओ तो सही ना, कटोगर तुसी आओ तो सही। हाँ। ये सीन आगे लगा देना, लेकिन आओ तो सही आओ तो कम से सही, कम। हाँ।
बड़ा ये इंपॉर्टेंट ये चीज चैलेंज के साथ आना चाहिए, ये टीम को अच्छी टीम है भाई, हरा भी सकती है। मोहसिन नकवी साहब ने कोई न्यू रूल्स निकाले, वो भी मैं आपको बता पता क्या है, हमारी टीम इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्म किया, ये तो हमारी टीम को ग्रुपिंग लेके ग्रुपिंग लेके बैठी। अगर ग्रुपिंग ना होती तो इतनी हमारी टीम ने बुरा परफॉर्म नहीं करना था। फिटनेस टेस्ट विल बी कंडक्टेड एवरी 3 मंथ्स, ओनली फिट प्लेयर्स विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान। बड़ी जल्दी ख्याल आया, वर्ल्ड कप के बाद चले ही आ रहा था। आजम खान से तो जान चुका हाँ, है। हाँ, ये पहले ख्याल क्यों नहीं आया इनको, तसल्ली हुई ना देखो, इनको। वो वहाब रियाज पीछे थे भाई, उसका Head तो coaches मतलब will be part of the selection process too. Players need to play domestic cricket and cannot skip it. अब देखते हैं इनमें हाँ। अमल दरामद कितना आई होता ना है। सारी गेम डोमेस्टिक क्रिकेट भी आई ना, पहले तो कोई सीन ही नहीं था, पूछता ही नहीं था। पूछता ही नहीं था। डेविड वार्नर के साथ बड़ी पड़ी हुई है। क्या क्या? डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट दे Retirement दी, दिया। लेकिन अंदर का जिसको कहते हैं खेलने का वो जो हाँ, जज्बा था, कि खत्म Champions नहीं हो रहा। Trophy में अगर मैं उसको तो- चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हूँ। जॉर्ज बेली ने जब सिलेक्शन में उनका कमेटी के चीफ उन्होंने जब स्क्वाड अनाउंस किया तो डेविड वार्नर को नहीं सिलेक्ट किया। अच्छा कर लिया। नहीं किया। नहीं किया उन्होंने ना। कहा वो हम उसको Announce हो गया इसको? रिटायर कंसीडर करते हैं। अच्छा। चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं मतलब कि वो जो उनका और न्यूज़ जो अभी जो इंग्लैंड के साथ टूर आ रहा है, वो कहते हैं ओवर अंडरस्टैंडिंग इज दैट डेविड्स रिटायर्ड हाँ। and should be commended on what it is an incredible career across all 3 formats. Certainly our plan is the won't be there in Pakistan. हमारा कोई प्लान नहीं है उसका पाकिस्तान में लेके जाने का। हाँ, बस सही है ना, अब नए प्लेयर्स को चांस देना चाहता है वो। नहीं, आप फिर अनाउंस ही ना करें। ये बच्चों का खेल है, इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है भाई। कभी आप अनाउंस कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं नहीं ना मैं, ये तो फिर करते नहीं ना ठीक। बड़े चक्कर पड़ते जा रहे हैं। खैर क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। अलबत्ता जो भी है चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो अब थोड़ा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर थोड़ी डिस्कशन करना चाहेंगे। इंडियन ऐसा क्यों कहते हैं कि यार वहां जाके क्रिकेट नहीं खेलनी, हमारे माइंड में ऐसा कभी कुछ नहीं आता। हम कहते हैं यार चलो जब क्रिकेट तो होनी चाहिए, क्रिकेट जाके आप इंडिया में जाना है वर्ल्ड कप के लिए, जाओ चले जाके क्रिकेट खेल लो, इंडिया के जाके क्रिकेट खेल लो। हम तो तैयार हो जाते हैं। हम पहले भी जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप आया था, हम यार, खुद ही बोल रहे थे। बिल्कुल, आई थिंक हम कॉमन पब्लिक है ना, तो कॉमन पब्लिक के जहन में नहीं होती ये चीजें। ये जो पॉलिटिकल चीजें होती है ना, ये बड़ा अंदर तक खाता होता मेरा है। ख्याल है मीडिया भी बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर जो रहा है। भाई मीडिया को तो बहुत वही बताना है ना, मीडिया को तो वही बताएंगे ना जो पॉलिटिकल चीजें निकलेंगी, मीडिया तो वही बताएगा। मीडिया अपनी तरफ से कोई न्यूट्रल मीडिया तो होता नहीं है आपका। देखिए, मीडिया ने लेनी है रेटिंग्स। हाँ। रेटिंग कैसे मिलेगी? मसाला डाल के। देखो मसाला आजकल है। सिर्फ और सिर्फ रेटिंग का ही चक्कर हो और रहा है। वही तो बात नहीं से है। नहीं झूठी झूठी खबरें आ रही हैं। अब और देखे ना, हम कहीं से कोई खबर नहीं आ रही चैंपियंस ट्रॉफी की। कौन दे रहा है? ये मीडिया दे रहा है। और कौन मीडिया दे दे रहा रहा और है? हम जैसे यूट्यूबर उसको आगे फैला के अपनी रेटिंग ऊपर कर रहे हैं। यही चक्कर है ना सारा। सारा रेटिंग का चक्कर है। रेटिंग का चक्कर तो है। ये तो दो नंबर तो फिर हम भी कर रहे हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। यार हम तो वही बता रहे हैं ना जो मीडिया से आ रही है हाँ। तो चीजें। वही ना, तो वो चल रहा है, सबका धंधा चल रहा है, चलाए रखो। चैंपियंस ट्रॉफी की असल कहानी तो फिर आपको पता है ये 2 महीने पहले फाइनल 2 महीने पहले ही होगी। लेकिन फिर भी